जनाब स्पीकर साहब, असेंबली का ये बजट इजलास एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जबकि रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पकड़ती जा रही है। गुज़िश्ता साल इसी वबा के आगाज के बाद इसके तदारुक के लिए हुकूमत ने कामयाब इक़दाम किए थे, जिसके नतीजे में केसेस की तादाद में कमी हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता इस हफ्ते से जो खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक है। पड़ोसी रियासतों में केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक ताज़ा केसों में इजाफा हुआ है। इस तनातुर में रियासती हुकूमत को चाहिए कि वह वैक्सीनेशन की मुहिम में तेज़ी पैदा करे और दूसरी लहर के रोकथाम के लिए इक़दाम करे। अवामी इज्तिमात मशरूत होनी चाहिए। कुछ हद तक तजदीदात इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बैन रियासती आमद-ओ-रफ़्त के लिए भी एहतियाती इक़दाम नागुज़ीर है। अवाम में शऊर बेदारी के लिए रज़ाकाराना तंजीमों से ताउन तलब किया जाए। दोबारा मास्क के इस्तेमाल में और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। लॉकडाउन के दौरान कई तंजीमें, इदारे, अवाम ने काफ़ी काम किए। रज़ाकाराना तौर पर खुसूसन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कई महाज़ों पर अवाम की मदद की गई। हमारे फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने करोड़ों रुपए की राशन के किट्स तकसीम किए। बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ये रकमी इमदाद भी तकसीम की गई, किट्स तकसीम किए गए। मौजूदा हालात में एक और लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जा सकता, इसलिए अवाम को भी एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की सहूलत के साथ बेड्स को तैयार रखें। ICU वार्ड्स और वेंटिलेटर्स की भी ज़रूरत पर खुदा नास्ता ज़रूरत पर इसके भी इंतज़ामात को मौसर बनाया जाए। शहर हैदराबाद में जहाँ लोग लॉकडाउन और कोविड की वबा से परेशान थे, वहीं सैलाब ने भी आम जिंदगी को मुतासर किया। मजलिस के मुतालबे पर सैलाब से मुतासरीन में फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये तकसीम किए गए। जिनके मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ है, उन लोगों को 50,000 ता 1 लाख रुपये देने का वादा किया। GHMC इलेक्शन, इसके बाद MLC इलेक्शन की वजह से ये रकम की फराहमी में रुकावट हुई, लेकिन अब इलेक्शन हो चुके हैं। हुकूमत फौरी इन अफराद को रकमी इमदाद के ज़रिए इनकी मदद की जाए। पुराने शहर में पिल्लम चेरू, गुर्दम चेरू तालाबों के पिछते टूटने से अलजुबैल कॉलोनी, बाबा नगर, नसीब नगर, सादत नगर, दीगर इलाकों के लोग काफ़ी परेशान हुए। और उससे हट के भी इसी तरह कारवान में नदीम कॉलोनी, विरासत नगर में भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मलकपेट में चादर घाट, मूसराम बाग, याकुतपुरा, यसरफ नगर, मदीना नगर, रहमत नगर, इसके अतराफ इलाकों के मकीनों को काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ा। इन इलाकों में जो मसाइल पेश हुए, इसके तदारुक के लिए आइंदा मानसून से पहले इसके मौसर इंतज़ाम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है, उस तबाही को दोबारा फिर तारीख नहीं दोहराना चाहिए। इसके लिए इक़दाम बेहतर की ज़रूरत है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुर्की नाले के लिए तो तजावीज़ पेश किए थे, उसको तेज़ी से उस पर अमल किया जाए। मैं ऐवान को ये भी बता देना चाहता हूँ कि सैलाब के दौरान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिलखुसूस अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने पुराने शहर के करोड़ों रुपए की इमदाद के ज़रिए राशन की किट्स के अलावा 33 अशिया के पर मुश्तमल किट्स की तकसीम भी की गई थी। मबलूसात, ज़मीनात, लिबास, बर्तन, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान के अलावा 50,000 एक ख़ानदान को दिया गया। मैं हुकूमत के इल्म में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि हुकूमती सतह पर गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों को फूड सिक्योरिटी की फराहमी का वादा किया था, लेकिन 3 साल का अरसा गुजर चुका, अब तक ये फूड सिक्योरिटी कार्ड का फराहम नहीं किए गए। तेलंगाना की तश्कील के बाद बिला वक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए। यकीनन ये इक़दाम लायक सिताइश है, लेकिन ये इक़दाम इन इलाकों को छोड़कर रंगारेड्डी, हैदराबाद और जुनूब के इलाकों को, जहाँ बरक़ी की सरबराही आज भी मुतासर कुन है और अजला का तस्वुर पेश किया जा रहा है, इस अंदाज से यहाँ हैदराबाद में मुसलसिल बर्दी शटडाउन होती है और रोज़ाना इसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। इस पर भी हुकूमत को ज़रूरत है कि तवज्जो दे, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक भी करीब है।
ایسے حالات میں برقی کی سربراہی کو بلا وقفہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ میں چیف منسٹر صاحب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فلو لیڈر اکبر اویسی صاحب نے ایوان میں اعلان کیا تھا جن افراد کی جائیدادیں نوٹرائز اور دستاویزات پر ہیں ان کو رجسٹر متصور کیا جائے، لیکن یہ نئے ریونیو ایکٹ کے منظورہ ہونے کے بعد نوٹرائز دستاویزات رکھنے والوں کو رجسٹری نہیں کی جا رہی ہے، اور نہ ہی نوٹرائز دستاویزات رکھنے والوں کی پراپرٹی کا اسسمنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہزاروں خاندانوں کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی فوری یکسوئی کی جائے۔ اس سلسلے میں حکومت عوامی نمائندوں کا ایک اجلاس بھی طلب کرے تو بہتر ہوگا۔ حکومت نے بے روزگاروں کو وظیفہ دینے کا اعلان کیا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں ٹیچرز بھی بے روزگار ہو گئے، حکومت انہیں بھی وظائف جاری کرے۔ انسانی بنیادوں پر خانگی اسکولوں کے ٹیچرز کو یہ رعایت دی جائے کہ وہ اسکول دوبارہ کھولنے تک ان ٹیچروں کی امداد کرنا حکومت کا بہت اہم فریضہ ہے۔ ریاست میں 11,700 خانگی اسکول سے لاکھوں ٹیچر بے روزگار ہے۔ اگر کووڈ کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ پرائمری اسکول اور اپر پرائمری اسکول کو بند رکھے اور جاریہ تعلیمی سال بغیر ہی تعلیم کے طلباء کو پروموٹ کیا جائے۔ حکومت نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کر رہی ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نقیب ملت کی اور جماعت کے مطالبے پر حکومت نے دونوں مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کا وعدہ کیا، لیکن MLC الیکشن کی وجہ سے مساجد کا سنگ بنیاد نہیں رکھا گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری مساجد کا سنگ بنیاد رکھے، تیزی سے اس کام کو مکمل کیا جائے۔ امبرپیٹ میں بھی ایک خانہ مسجد کی تعمیر کا چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا، اس پر بھی اب تک عمل نہیں ہوا، اس کی تعمیر کو بھی فوری شروع کیا جائے تو مناسب ہے۔ شادی مبارک کلیان رشمی اسکیموں کے تحت ہزاروں درخواستیں زیر التوا ہے، فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے درخواست گزاروں کو رقم فراہم نہیں کی گئی۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری درخواستوں کی یکسوئی کی جائے۔ اس طرح RTF اور MTF اسکالرشپ پہ بھی وقت پر جاری نہیں کی جا رہی ہے۔ ہزاروں درخواستیں زیر التوا ہے، جس سے طلباء پریشان اور خانگی تعلیمی ادارے فیس نہ ملنے سے اپنے اسٹاف کو تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں۔ اسکالرشپ کی بھی زیر التوا درخواستوں کو یکسوئی کی جائے۔ حکومت اقلیتی اقامتی اسکول کا جال بچھایا، لیکن کئی اسکولوں کی عمارتیں کئی مہینے سے عمارتوں کے مالکین کو کرایہ نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسکولیں چلانے کے لیے عہدیداروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسکولوں کا تحفظ کیا جائے اور کامیابی سے یہ اسکولوں کو چلایا جائے۔ ریاست میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے اقدامات درکار ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس خصوص میں وہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے۔ عدالتوں میں سینکڑوں مقدمات وقف بورڈ کی عدم پیروی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اور اس سے جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں، اس کو روب عمل لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی کئی جائیدادیں خالی ہیں، حکومت پر کرنے کا وعدہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ تمام سرکاری ملازمین کے لیے پے ریویژن کمیشن کی سفارشات کو نافذ کیا جائے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ حکومت نے اقلیتی طلباء کے لیے اسٹیٹ مائنارٹی اسٹیٹ سرکل کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ تلنگانہ کے 10 سابق اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں ٹریننگ اور امپلائمنٹ سینٹر کے قیام کا اعلان کیا گیا، لیکن اس پر عمل آوری نہیں کی گئی۔ اس سلسلے میں حکومت کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں دوبارہ جان ڈالنا ضروری ہے۔ صفر سبسڈی پر لون کی فراہمی کے ذریعے ہزاروں افراد کو خود روزگار بنایا جا سکتا ہے۔ لوگ اب پریشان ہیں، حکومت اس سلسلے میں خصوصی توجہ دے۔ ائمہ اور معزمین کے لیے جو مشاہر فراہم کیا جا رہا ہے وہ بھی کئی ماہ سے فراہم نہیں کیا گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں فوری اقدامات کرے اور مساجد کے ائمہ کو مشاہر کو ادا کرنے کو یقینی بنائے۔ تاریخی مکہ مسجد شاہی مسجد کے ملازمین کے تنخواہوں پر کو بھی وقت پر نہیں دیا جا رہا ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کو پابند کرے کہ ائمہ اور معزمین اور ملازمین کو وقت پر تنخواہ فراہم کرے۔ انیس الغربا کی تعمیر کے لیے حکومت نے 20 کروڑ روپے جاری کیے، صرف 3 منزلہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے 20 کروڑ روپے درکار ہے تاکہ عمارت کی کام مکمل ہو جائے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری رقم جاری کر کے اس کام کو تکمیل کرے تو مناسب ہے۔
हुकूमत ने कई मसाइल कई साल कबल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के मुतालबे पर इस्लामी सेंटर के क़याम का ऐलान किया। इस ज़मन में अराजी को भी मुख्तस की गई, लेकिन तामीरी काम शुरू नहीं किए गए। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तामीरी काम का आगाज़ करे। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा के डेवलपमेंट के लिए ऐलान किया गया था, लेकिन सिलसिले में इक़दाम नहीं हुए। प्रोजेक्ट की हुकूमत जल्द तकमील करे और दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब, दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली, दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन, दरगाह बड़े पहाड़ निज़ामाबाद और वरंगल की दरगाह के भी जामे तरक्की के लिए मंसूबे बनाए जाए। दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब के रैम की तामीर तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, उसको बाकी के काम को जल्द मुकम्मल करे। मौला अली के पहाड़ के पास के रैम का दूसरे मरहले का काम शुरू हो चुका है, इसकी भी जल्द तकमील हो तो बेहतर है। अजमेर में रुबात के काम में पेशरफ्त नहीं हुई है, हुकूमत फौरी सिलसिले में इक़दाम करे। रियासत के ज़ायरीन को वहाँ पर क़याम की सहूलत फराहम की जाए। पुराने शहर में चार मीनार पैदल रो प्रोजेक्ट के काम को ज़ेर इल्तिवा है। हमारी बारहा नुमाइंदगी के बावजूद काम में तेज़ी पैदा नहीं की जा रही है, काम में बिल्कुल सुस्ती है और काम को जल्द तकमील करके आवाम को वहाँ पर राहत पहुँचाए। हाकर्स के लिए सालारजंग म्यूज़ियम के पास हैंगिंग ब्रिज की तामीर का ऐलान किया गया, लेकिन इस मसले में अभी इल्तिवा का शिकार है। फौरी ये ब्रिज को तामीर करके हाकर्स के लिए एक नए जोन को वहाँ पर कायम किया जाए तो मुनासिब है। मौदम जाई मार्केट की तरह महबूब चौक दीगर गलत टावर्स के तज़ीन नौ के काम किया जाए तो बेहतर है। मक्का मस्जिद की तामीर की तज़ीन नौ के काम अरसे से ज़ेर इल्तिवा है, इसमें तेज़ी पैदा की जाए। रमज़ान मुबारक के दौरान मुसल्लियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। शाही मस्जिद बाग़िया में भी काम को फौरी शुरू करें ताकि रमज़ान से पहले कामों की मुकम्मल हो जाए। फलकनुमा, गोलकुंडा, चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज कायम किए गए। असातिज़ा का तखर्रुज नहीं है, यहाँ पर बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की गई, तलबा परेशान है, हुकूमत फौरी इक़दाम करे। पुराने शहर के इलाकों में साइंस पार्क्स और दीगर पार्क कायम किए जाए। मीर आलम पार्क के काम की मजलिस की नुमाइंदे पर मुकम्मल किए गए। इसी अंदाज के किशन बाग में पार्क कायम किया गया, दूसरे इलाकों में भी यही पार्क इसी नौयत के पार्क कायम किए जाए। जामे निज़ाम है कि ऑडिटोरियम का काम मुकम्मल हो चुका है, इसका इफ्तिताह किया जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला ब्रुज नीलोफर में मरीजों को सहूलत फराहम करने, बुनियादी सहूलतों के इंतजाम फराहम करने की कोशिश की जाए। निज़ामिया तिबिया कॉलेज के अमले की किल्लत, तामीर नौ के ज़ेर इल्तिवा कामों में वहाँ फंड्स की फराहमी रुकावट बनती जा रही है, इसको यकीनी बनाया जाए। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दोबारा कारगर बनाया जाए और उसके रकमी इमदाद के ज़रिए पुराने शहर की तरक्की को यकीनी बनाया जाए। पुराने शहर के अलावा हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में डबल बेडरूम हाउसिंग प्रोजेक्ट की तकमीली मराहिल में है, इसको फौरी मुकम्मल करते हुए मकानात गरीबों को फराहम किया जाए। पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम को शुरू करने 10 साल से मुतालबा किया जा रहा है, हुकूमत का इससे वादा किया है, हुकूमत ने इसकी तकमील करने की ऐलान किया है। हुकूमत फौरी मेट्रो काम को के आगाज़ करके अपने वादे को पूरा करे। मूसा नदी की खूबसूरती के लिए मूसा नदी में सड़क की तामीर मजलिस की तजवीज़ दी गई, इस पर फौरी अमल किया जाए। GHM की सूरत हाल बहुत ख़राब है। अखबारात में खबरें आ रही है कि कंट्रैक्टर्स को हज़ारों करोड़ रुपए की बिल्स अदा करने हैं, इसमें ताख़ीर हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि खुसूसी तवज्जो दे और रुकावट ना होने पाए, बल्कि मुलाज़िमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। साथ ही साथ नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी कि हमारी रियासत एक अमन का गहवारा है, हम अमन के लिए हमेशा काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 63 साल की सरगर्मियाँ इस बात के वाक़िफ़ सबूत देंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा अमन को मुक़द्दम रखा। हमारी रियासत के चंद इलाके जहाँ पर चंद फ़िरक़ा परस्त अनासर हालात को ख़राब करना चाहते हैं, उसकी निशानदेही उन्होंने की है। इस एतबार से चाहिए कि उन हिस्सास इलाकों को काफ़ी निगरानी में रखकर उसके इंतजाम किया जाए ताकि शहर और रियासत की सूरत हाल में अमन बरकरार रहे। भैंसे के हालात में जो इंतजाम की ज़रूरत है उसमें शिद्दत पैदा की जाए, अमन के क़याम के लिए अच्छे इक़दाम करे और अमन पसंद अहदेदारों को पुलिस में मुतय्यन करे ताकि ये कम अरसे में दूसरी वक्त
जो नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ है दोबारा ऐसे वाक़यात पेश ना हों। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हमेशा चीफ मिनिस्टर साहब और TRS हुकूमत को आगाह करते आए हैं कि वो मरकज़ी हुकूमत की अंधी तायद ना करे। नोटबंदी, GST, सदारती इंतखाबात के दौरान TRS ने हुकूमत की तायद की थी। हर वक्त मजलिस ने इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। GHMC इलेक्शन में मजलिस को पहले से ज़्यादा अवामी एतमाद हासिल है और इसी लिहाज से मजलिस की कामयाबी हासिल की और हुक्मरान जमात को सियासी जो नुकसान हुआ इसका TRS पार्टी को मुहासिबा करना चाहिए। शुक्रिया। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, एक कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।